हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग छोटी सी टॉपिक है जिसको हम सीखने वाले डबल ब्लॉक सिस्टम। अब इसमें क्या है कि अब आपको देखना है इसमें कि ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 2 kg और 4 kg ब्लॉक जो है अपने पास है ना। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि स्मूथ सा सारा सरफेस आराम आराम से सब कुछ चले जा रहा है ना, कि कोई टेंशन किसी को कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या करना है अभी, अभी फ्रिक्शन बोला कि किधर, अभी मैं हूं, यानी कि अभी मेरे को बीट करना पड़ेगा तब आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। मेरा काम ही क्या है, फ्रिक्शन, घर्षण, यानी कि मैं क्या करूंगा, अपोज करूंगा तुम्हारे मोशन को। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो इसका पहले मैं आपको थेसिस समझाता हूं कि कैसे इसका क्या प्रोटोकॉल है, कह सकते हैं हम लोग इसको, है ना, कि किस टेक्निक से, किस टर्मिनोलॉजी से हमको इसको अप्रोच करना चाहिए और क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन आपको इस तरह गिवन होगा, यहाँ सरफेस पर भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि सरफेस को भी रफ सरफेस कहा जा सकता है, लेकिन हमने इसमें स्मूथ दिया है ताकि हम पहले स्मूथ से बताएंगे, एक ही सरफेस पे हमने रफ रखा है। तो डबल ब्लॉक सिस्टम है इस टॉपिक का नाम। आइए हम लोग इसको सीखते हैं, क्या टेक्निक है मैं आपको सिखाता हूं, है ना, प्यार से सब कुछ। आ जाइए देखते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और इसको हमको क्या करना है, एक समय के लिए कहना है कि भूल जाओ भाई 30 न्यूटन यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे कितना लग रहा है, F लग रहा है। सबसे पहला काम क्या होगा, फर्स्टली आपको क्या करना है कि ऐसा फोर्स फाइंड करना है कि जिसकी वजह से जितना फोर्स मतलब कि हम लोग लगाएं कि मैक्सिमम उतना फोर्स इतना लगा सकते हैं, तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। यानी कि मूविंग मतलब कि ये इसके इसके ये दोनों मतलब आपस में रिलेटिव मोशन नहीं करने वाले। रिलेटिव मोशन नहीं करने वाले इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये दोनों एक सिस्टम बन के आगे मूव करने वाले, ये कंडीशन। तो हम लोग देखेंगे कितना यहां पे F की वैल्यू कौन सी कितनी लगाई जा सकती है कि जिसकी वजह से ये ब्लॉक इसके ऊपर नहीं चलेगा, है ना, जिसको हम लोग रिलेटिव मोशन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि एफबीडी बनाएंगे हम लोग सबसे पहले, एफबीडी। तो जब हम अब देखो, अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है इसमें कि यार मैं क्या करूं, ये एफ लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा मेरे को पता ही नहीं आ रहा है, ओ हो अब क्या होगा। यानी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंपॉर्टेंट चीज उसको ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्शन मतलब कि वो किधर लगता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग चलते हैं, तो चलने की वजह से अब हम लोग बच्चों को तो बता देते हैं कि यार फ्रिक्शन अपोज करता है, क्यों करता है, ये सब हमने सरफेस का आपको स्टाइल में बता के रखा है कि वो सरफेस से कैसे, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो क्या करता है, वो बहुत ही रफ सरफेस होता है जिसकी वजह से वो फंसता है सरफेस बीच में, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, वो तो हमने आपको बताया हुआ है। तो बच्चों को हमने बताया कि मोशन को अपोज करता है, तो बच्चे अपने दिमाग में हमेशा के लिए अफेक्ट कर लेते हैं कि मोशन को अपोज करता है। जैसे एक स्टाइल में आपको करके बताता हूं कि जैसे कि आप जब चलते हो, चलना स्टार्ट किया तो आप ये देखते हो कभी कि आपके पैरों की उंगलियों के बीच में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है। तो बहुत बार स्टूडेंट तुरंत बोलता है सर पीछे की तरफ, गलत है ना। फ्रिक्शन बहरूपिया है, बहुत बड़ा बहरूपिया है, ये एडजस्ट करके भी लगता है, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स रहता है वो चलता नहीं है तो मतलब कि वो उस तरह भी लगता है, ये भी कंडीशन है इसमें, ठीक है। तो बहरूपिया है, ये एक ग्रेड की तरह रंग बदलता है, ऐसे क्या हो गया, कितना हो गया, क्या डायरेक्शन हो गई, ये सब इसका सेटलमेंट है भाई साहब अपने। तो जो मैंने बोला कि पैर की उंगली और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन आगे लगता है तभी आप चल पाते, क्योंकि आपके थ्रू ग्राउंड के ऊपर फोर्स जो लगता है वो पीछे की डायरेक्शन में लगता है। नहीं तो बारिश के दिनों में आप जैसे लगाते हो तो आप स्लिप कर जाते हो, है ना, स्लिप करते हो तो आप स्लिप करके पीछे की तरफ, मतलब कि आपका पैर स्लिप हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको प्रॉपर फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में नहीं मिल पाता है, सो दैट्स व्हाई। तो हमने कहा कि ठीक है, तो ये हम मानते हैं ऐसे कि ये आगे की तरफ जाएगा, अगर रिलेटिव मोशन होगा तो ये ब्लॉक इसको किधर की तरफ रोकेगा, पीछे की तरफ, है ना। तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा, ये फर्स्ट वे है समझने का, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, आइए दूसरा भी सीखा। दूसरा ये कि ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा स्यूडो की वजह से, स्यूडो जानते हो आप, स्यूडो तो लगेगा ही। तो इसको फ्रिक्शन क्या करेगा, रोकेगा, कहां, रुको अभी मैं हूं, अभी पहले स्मूथ नहीं है, अभी पहले स्मूथ था लेकिन अभी स्मूथ
नहीं है, इसका मतलब आपको रुकना पड़ेगा, तो वो फ्रिक्शन रोकेगा, उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम इधर लग जाएगी। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी वो म्यू इंटू एन आएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू की वैल्यू 0.2, एन की वैल्यू आप जानते हो mg होता है, जिसको हम लोग 2g बोलते हैं प्यार से। डेसिमल से 0 कैंसिल हो गया, 4 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया अपने पास। ये हमारे पास फ्रिक्शन है। हम क्यों ऐसा निकाल रहे हैं कि इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है, म्यू एन, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हम जानते हैं। तो ये ब्लॉक मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है, आप खुद बताओ। इतने फोर्स, ये फोर्स मैक्सिमम लगेगा, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आ सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे एक्सेलरेशन ए मैक्सिमम। यानी कि ये ब्लॉक ऊपर वाला इससे ज्यादा मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो भी है ये नहीं चल सकता, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से जा ही नहीं सकता। लिख के लो। अब हमने कहा कि अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम कहेंगे एफ मैक्स की वैल्यू तो पता हो कैलकुलेट करके। तो हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पे हमने एफ लगाया, अभी के लिए हमने 30 भूल गए। तो हमने कहा कि ठीक है, 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर इधर एफ लग रहा है, जब इधर की तरफ जाएगा तो इसको इधर फ्रिक्शन खींचेगा, और उसकी वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या, 4 न्यूटन। तो हम लोग इसी कंडीशन में हम लोग रख के देखेंगे कि एफ माइनस ये कितना है, 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आप देख रहे हो कि हमने कितना निकाला है कि ए मैक्स। अब हमको रिलेटिव मोशन नहीं करना, बहुत ध्यान से सुनो कि हम लोग ए की वैल्यू यहां पे वो क्यों रख देते हैं, ये चीज है सोचने की। ये क्या ये सोच सकते हो आप कि इसकी एक खास बात है कि ए मैक्स, ये मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 2। तो यानी कि हम लोग क्यों ना इसी वैल्यू के एक्सेलरेशन पे इसको भी चलाएं, यही एक्सेलरेशन अगर इसका भी रहे, है ना, तो रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, मैक्स टू मैक्स ये इतने से चलेगा, रिलेटिव मोशन होगा नहीं, दोनों एक साथ चलेंगे। तो यानी कि इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन जाएगा तो एफ मैक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, इसकी वैल्यू 2 यहां पे फिल कर देते हैं। तो वैल्यू हमारे लिए कितना आ गया, ये आ गया 4 2 8 प्लस 4, है ना, कितना आ गया, 12 न्यूटन का फोर्स आया। एफ मैक्स की वैल्यू हमारे लिए 12 न्यूटन आ गई। तो दिस इज द एफ मैक्स जो हम लोग लगाएंगे इस ब्लॉक के ऊपर तब तक, यानी कि 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे चल देगा। जज्बाती मत बनो, है ना, कि 13 14 हाँ बहते जाओ, धारा में कोई रोकने वाला नहीं। तो इतने पर वो एक साथ 13 जैसे लगेगा और रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट जो करते हैं हम लोग। तो हमने कहा कि ठीक है, फटाफट फिर क्या कंडीशन होगी। तो हमने कह दिया कि मान लो कि हम लोग अभी ये तो अब एक साथ नहीं चलेंगे, तो हम लोग इससे कम फोर्स लेते हैं, हम लोग लेते हैं 8 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो एक साथ चलेंगे, ये कंडीशन पता चल गई है। तो एक साथ चलने का मतलब कि अब इसके ऊपर बोलते हैं कि भाई ये 8 न्यूटन है, तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। अभी एक चीज आपको बहुत जो उसको क्या बोलते हैं, मिस्टीरियस, रहस्यमयी, वो चीज देखिए आप। तो यहाँ पे आ गया 4 kg, ठीक है। तो हमने क्या किया, 8 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए, ये निकाला। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर भी रखा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तो एफ इज इक्वल्स टू, क्योंकि एक साथ चलेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना, तो आ जाएगा 2a। ऐड कर देंगे तो एफ को मार देगा, और ये क्या आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू। इट विल स्टेट दैट कि ये आ जाएगा 4/3, है ना, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से फ्रिक्शन हम लोग ढूंढ लेते हैं कि फ्रिक्शन कितना आएगा। देखिए फ्रिक्शन कितना आता है, यहां पे कर लेते हैं, जगह नहीं है, तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 4/3 मास इनटू एक्सेलरेशन, इधर लिखा था हमने F इज इक्वल टू 2, डायरेक्ट भर लेते हैं वहां पे। तो मास क्या था, 2 था, तो ये कितना आ गया, 8/3। और ये एक शायद 2.2067 कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अपने पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। सॉरी, एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, न्यूटन का फोर्स। तो देख लो कहानी कुछ दूसरी है। हाँ, तो दूसरी क्या है भाई कि फ्रिक्शन अभी 2.6 है, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन।
हमने उसकी कंडीशन पे जाके एफ मैक्स की वैल्यू निकाली थी। अब हम लोग हमने ऐसा क्यों किया, हमने एफ मैक्स की वैल्यू ये निकाली कि हम आप फोर्स जो है आप पता कर पाओगे कहां पे है। फोर्स अगर इस मान लीजिए 12 से ज्यादा मैंने 30 दिया था तो आप जान जाते कि अलग अलग चलने वाला है ना, तो आप उस हिसाब से काम कर लेते। और जैसे ही 8 आपको पता चला तो आपको पता है कि ये 7 चलने वाला है ना। मे भी कभी कभी क्वेश्चंस में एफ मैक्स भी पूछ देता है तो आप उससे भी काम कर सकते हो। तो बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है, एकदम मक्खन स्टाइल में आप इसको कर सकते हो है ना। लॉलीपॉप होता है ना, लॉलीपॉप को जैसे मुंह में डालो एकदम मजे से चूसते जाओ, वैसे इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कर सकते हो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।